दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है बुधवार 30 दिसंबर 2020। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो शेयर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत फिलहाल अपने स्वास्थ्य के कारण से राजनीति में नहीं एंट्री करेंगी। जी हां, और आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी। जी हां, आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही वे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। रजनीकांत ब्लड प्रेशर की परेशानी के चलते 25 दिसंबर को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए थे। जी हां, सुपरस्टार रजनीकांत ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके बताया था कि 31 दिसंबर को वे अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे और फिर अगले साल जनवरी में इसे लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और रजनीकांत राजनीति में नहीं आएंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश की तरह ही अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून होगा। मध्य प्रदेश की भाजपा नीति शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सख्त कानून बनाने के लिए मंगलवार को अब मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। जी हां, इस अध्यादेश के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जहां इस दौरान अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सीएए और एनआरसी के विरोध में आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जहां अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में सुमैया राणा और फिर गोंडा से बसपा के सांसद प्रत्याशी रहे मसूद आलम को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जी हां, सुमैया राणा सीएए के खिलाफ लखनऊ के घंटा घर पर मोर्चा खोलने के बाद सुर्खियों में आई थी। जी हां, अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि यूपी में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जी हां, इस मौके पर आयोजित पत्रकार से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बदलाव होगा। भाजपा सरकार जब तक नहीं जाएगी तब तक लोकतंत्र नहीं बच सकता। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी छोटे दलों के लिए दरवाजे खुले रखेगी। समाजवादी पार्टी लगातार छोटे दलों को जोड़ रही है। भाजपा सरकार विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर केंद्र ने किसानों के मुद्दे से संबंधित उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो वे जनवरी में नई दिल्ली में आंदोलन शुरू करेंगे और यह उनका आखिरी आंदोलन होगा। जी हां, अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्होंने अगले महीने दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके बारे में सरकार को भी सूचित कर दिया गया है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन की तारीखों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ बताया गया है कि अगले महीने जनवरी से आंदोलन होगा। जी हां, अन्ना हजारे ने कहा है कि वे किसानों के लिए पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। दोस्तों दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले आने के बाद एक बार फिर से कोरोना का खौफ मंडराने लगा है। जी हां, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले मिलना शुरू हो गए हैं। इस बीच भारत में नए स्ट्रेन के 6 मामले मिले हैं, जहां जिससे यहां भी हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन के साथ आज पूरी दुनिया इस कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत में है। ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों में कहर मचाने वाला कोरोना का नया स्ट्रेन अब भारत में आ गया है। जी हां, ब्रिटेन से लौटने वाले 6 लोग कोरोना के इस नए स्ट्रेन में पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां इन संक्रमण को देखते हुए आइसोलेशन में उन्हें रखा गया है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में कम अंतर से जीते विधायकों की परेशानियों में इजाफा होने वाला है। जी हां, हारे हुए कैंडिडेटों ने पटना हाईकोर्ट में दस्तक दे दी है, जो आपको पहले भी केडीबी लाइव के माध्यम से बता दिया गया था। जी हां, केस फाइल भी हो गया है। मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुति और लिस्टिंग भी हो चुकी है। 4 जनवरी को अदालत खोलने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज कराने वालों में सबसे ज्यादा 8 राजद और 6 कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जी हां, 5 निर्दलीय की भी प्रतिद्वंदियों की जीत पर आपत्ति है। सत्ता पक्ष के भी 5 प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जी हां, इनमें 3 जदयू और 2 भाजपा के हैं। जी हां, माकपा और बसपा के भी एक प्रत्याशी शामिल है।
भले ही मेरे सपने टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा है। जिंदगी ने मुझसे मेरा हमसफर छीन लिया लेकिन अब बच्चों को पढ़ा लिखा कर फौज में अफसर बनाना मेरा सपना है। इसके लिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। कुली नंबर 36 हूँ और इज्जत का खाती हूँ। ये कहना है 31 वर्षीय महिला कुली संध्या का। जी हाँ, लोग महिला कुली को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर कुली संध्या प्रतिदिन बुरी सास और 3 बच्चों की इच्छा परवरिश का जिम्मा अपने कंधों पर लिए यात्रियों का बोझ ढो रहे हैं। जी हाँ, रेलवे कुली का लाइसेंस अपने नाम बनवाने के बाद बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए साहस और मेहनत के साथ जब वे वजन लेकर प्लेटफॉर्म पर चलती है तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं और साथ ही उसके जज्बे को सलाम करने को मजबूर भी हो जाते हैं। जी हाँ, कटनी जंक्शन पर कुली का काम कर रही महिला का नाम संध्या मरावी है। जनवरी 2017 से ये काम कर रही है। जी हाँ, संध्या इसके पीछे की मजबूरी के बारे में बताती है कि मैं अपने पति के साथ यही कटनी में रहती थी। हमारे 3 बच्चे हैं। मेरे पति लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 22 अक्टूबर 2016 को उन्होंने अंतिम सांस ली, इस दुनिया से अलविदा हो गया। जी हाँ, बीमारी के बावजूद वे मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे। उनके बाद मेरे ऊपर सास और अपने 3 बच्चों की जिम्मेवारी आ गई। ऐसे में मुझे जो नौकरी मिली मैंने कर ली। संध्या बताती है कि मैं नौकरी की तलाश में थी। किसी ने मुझे बताया कि कटनी रेलवे स्टेशन पर कुली की जरूरत है। मैंने तुरंत अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ 45 पुरुष कुलियों के साथ काम करती हूँ। जी हाँ, 45 पुरुष के साथ मैं अकेली महिला हूँ। पिछले साल ही मुझे बिल्ला नंबर 36 मिला था। जी हाँ, संध्या जबलपुर में रहती है। अपने जॉब के लिए हुए हर रोज 45 किलोमीटर आना जाना करके कटनी रेलवे स्टेशन पर आती है। दिन भर बच्चों की देखभाल उनकी सास करती है। दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन को हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। जहां इसी तरीके से किसान दिल्ली जयपुर हाईवे 48 के हरियाणा राजस्थान सीमा के रेवाड़ी स्थित खेरा बॉर्डर पर भी जुटे हुए हैं। जहां जिनमें एक पंजाब के सरदार सतनाम सिंह भी है। जी हाँ, सतनाम सिंह यहाँ कड़ाके के ठंड के बीच प्रदर्शनकारियों को गर्म कपड़े बांटते देखे गए। जहां इन कपड़ों के बारे में सतनाम से पूछा गया कि ऐसे कपड़े कहां से आए हैं तो वे बोले कि मेरी बेटियों ने अमेरिका से भिजवाए हैं। सतनाम सिंह ने बताया कि हमारी बेटियां गुरप्रीत कौर और तलविंदर कौर अमेरिका में रहती है। दोनों ने टीवी पर मुझे ठंड के बीच धरने पर बैठे देखा था। इससे उन्हें बड़ी चिंता हुई। फिर क्या था, उन्होंने 10 लाख रुपए की कीमत के गर्म कपड़े भिजवा दिए। जी हाँ, अब इन कपड़ों से अनेक किसान भाइयों का जारा भी दूर हो जाएगा। वहीं अपनी बेटियों की बात करते हुए सतनाम बोले कि मेरी बेटियों का कहना है कि हमारी खेती की बदौलत ही वे आज अमेरिका में रह रही है। ऐसे में आज जब मुझे सड़क पर ठिठुरते देखा तो रहा नहीं गया। वे बोले कि हम मदद करेंगे। उसके बाद ये कपड़ा लिए गए। दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर एक तरीका अपना रही है। इसी कड़ी में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में बिजली की समस्या से जूझ रहे इलाकों को ध्यान में रखकर कुसुम योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना बनाई है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुसुम योजना का ऐलान पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा केंद्र सरकार के आम बजट 2018-19 में किया गया था। जहां केंद्र सरकार की कुसुम योजना किसानों को 2 तरह से फायदा पहुंचाएगी। जहां एक तो उन्हें सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मिलेगी और दूसरा अगर वे अतिरिक्त यानी कि ज्यादा बिजली बनाकर ग्रिड को भेज सकते हैं तो फिर उससे उनकी आमदनी भी होगी। जहां इसके अलावा सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के लिए किसानों को सिर्फ 10% राशि का भुगतान करना होगा। जी हाँ, बाकी रकम केंद्र सरकार किसानों को बैंक खाते में सब्सिडी के तौर पर देगी। कुसुम योजना में बैंक किसानों को लोन के रूप में 30% रकम देंगे तो वहीं सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में सोलर पंप की कुल लागत का 60% रकम देगी। दोस्तों, लव जिहाद पर देश में चल रही बहस के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने लव जिहाद को रोकने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में बनाए जा रहे कानूनों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक है। जहां अमर्त्य सेन ने बोस्टन के एक निजी टेलीविजन चैनल के साथ एक साक्षात्कार में ये बातें कही है। जहां लव जिहाद के कानूनों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि यह मानवीय स्वतंत्रता में हस्तक्षेप प्रतीत हो रहा है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में सामान्य प्राप्त हैं, लेकिन इस कानून के परिणाम स्वरूप मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे धर्म में बदल सकता है जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है और इस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।